नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आज आपको बताऊंगा नवजात शिशु जो बकरी के होते हैं, बच्चे छोटे, उनके बारे में देख-रेख करना। उनके बारे की पूरी जानकारी आज दूंगा आपको। अगर हमारे नवजात शिशु बच्चे, बकरी के बच्चे अगर पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं, 100% अगर मॉर्टलिटी उसकी रोक लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं बच्चे, तो हमें एक बड़ा बेनिफिट होगा बकरी फार्म में, बकरी पालन में। तो उसी को लेके आज चर्चा करेंगे और आप ये वीडियो हमारा बिल्कुल आधा अधूरा छोड़ के न जाएं, पूरा देखें। तो शुरुआत करेंगे जब बकरी हमारी बच्चा देगी। बकरी ने बच्चा दिया, 1 या 2 या 3, बरबरी अधिकतर ज्यादातर 3 और 4 बच्चे दे देती हैं। तो जे अगर मान लो हमारी बकरी ने 2 बच्चे दिए हैं, तो उसके शुरुआत में जैसे ही 2, 4, 6, 5 मिनट हो गए, बकरी ने बच्चा दे दिया, तो उस पीरियड में हमें क्या करना है कि उस पीरियड में तुरंत 4 या 5, 6 मिनट, 10 मिनट बाद हम बकरी के बच्चे को तौलिया से या किसी पुराने साफ कपड़े से उसको बिल्कुल साफ करेंगे। उसकी नाक और मुंह साफ कर देंगे, और जब नाक और मुंह उसका साफ हो जाएगा अच्छे से, फिर बहुत ध्यान देना है कि वो बच्चा सही ढंग से क्या सांस ले पा रहा है। और अगर सांस ले पा रहा है तो बिल्कुल आपका बच्चा बिल्कुल सही है। दूसरा बच्चा भी बहुत जल्दी आ जाता है, 15 से 20 मिनट में, कभी कभी उससे भी ज्यादा जल्दी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, हम दूसरा बच्चा भी आएगा उसी का इस तरह ही से ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखते ही उसको ये भी है कि उसकी जो नाभि होती है उस पे कोई एंटीसेप्टिक लगा दें। एंटीसेप्टिक अगर लग जाएगा तो उसमें बाद में परेशानी नहीं होगी, उसकी नाभि पकेगी नहीं, नार उसका सही हो जाएगा तो देसी भाषा में। और अगर नार सही रहा तो बच्चा हमारा सकुशल बना रहेगा। ये हो गया पहला प्रोसीजर। एक रहा कि बच्चा देने के बाद बकरी जब अपना बच्चा अलग कर देगी तो उसके कुछ मिनट बाद ये रहेगा कि हमको उसको पोंछ के और सफाई करने के बाद सांस पे उसकी ध्यान देना है कि उसकी सांस बच्चा सही ले रहा है। तो उसको बच्चे को जब दूसरा बच्चा आने वाला है, जैसे लग रहा है 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद, अक्सर ज्यादातर 10 से 15-20 मिनट में ही दूसरा बच्चा आ जाता है, तो उसको बच्चे को अलग कर देना है और दूसरा बच्चा की देख रेख उसी तरह से करनी है। और नाभि पे दूसरे बच्चे को भी ये देखें, ध्यान दें कि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक लगाएं, ताकि किसी तरह की परेशानी बच्चे को ना हो। नाभि अक्सर सूज जाती है, तो इसको शुरुआत में ही ध्यान रखें। कभी कभी गांव देहात में क्या करते हैं हमारे बकरी पालक भाई कि नाभि पे सरसों का तेल लगा देते हैं। सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो तीसरे या चौथे दिन पे आप नाभि पे उसके तेल लगाइएगा। अच्छा, ये प्रोसीजर आपका 2 घंटे में, जब बच्चा आपका 1.5 घंटा या 2 घंटा हो जाए, स्वस्थ बच्चा है, तो उसको उसकी माँ के पास ले जाएं। उसको सादा ताजा पानी से उसके थन को साफ करें और बच्चे को माँ का दूध पहला बहुत जरूरी होता है। उससे जो है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और बच्चा उससे जो है स्वस्थ रहता है। पूरे जीवन काल इस पर निर्भर करता है कि बच्चे को शुरुआत में अच्छा दूध, माँ का पहला दूध मिला है या नहीं मिला। अगर बच्चा बाई चांस नहीं दूध पीता है, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे कि उसको या तो चम्मच से, या दुद्धि होती है जो मार्केट में आराम से 20-25 रुपए की मिल जाती है, उसकी सहायता से भी पिला सकते हैं। किसी भी तरह से बच्चे को दूध पिलवाना है। 2 घंटे अगर हो चुके हैं, 1.5 घंटा, उसके बाद आप बच्चे को पहला दूध जरूर दें। कभी कभी कहते हैं कि गांव देहात में कुछ लोग उसको परहेज करते हैं, लेकिन जो पहला दूध होता है वो चाहे कोई भी बच्चा हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उससे उसको बचाना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल परहेज ना करें कि पहला दूध है तो इसको पहले काट लेते हैं, उसको निकाल लेंगे पहला दूध और फिर दूध पिलवाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। पहला दूध ही बच्चे की लाइफ को बदलता है। वो जो दूध अंदर जाता है बच्चे की, तो बॉडी का विकास वहीं से शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा विकास होता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा बच्चा।
कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई छोटा-मोटा रोग आ भी जाता है तो उससे लड़ने की क्षमता उसमें ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगी, क्योंकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ाता है वो दूध। तो माँ के दूध का विशेष ध्यान रखना है, और जब भी दूध पिलवाना है तो क्योंकि बकरी कई 2-3 महीने हो गए दूध उसने निकला नहीं है, तो उसका जो थन है उसको पानी से, ताजे पानी से, गर्म से नहीं धोना चाहिए। कभी-कभी गर्म से धो देते हैं, तो गर्म से बिल्कुल ना धोएं, ताजे पानी से उसको धोएं और बच्चे को पिलवाएं। और ना पिए तो आप दूसरी तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे चम्मच है या निप्पल। ये यहाँ तक अगर हम बढ़ गए 3 घंटे के बीच में ये सब प्रोसीजर हो जाना है, दोनों प्रोसीजर बताए हैं। अब चलेंगे आगे थोड़ा। तब तक हमारी बकरी ने 1 बच्चा देना है, 2 देने हैं, 3 देने हैं, ये कन्फर्म हो जाएगा 2-2.5 घंटे में कि अब बच्चा और नहीं आना। तो हमको सबसे पहले, क्योंकि बच्चा छोटा है और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो अक्सर बकरियां सर्दियों में ही बच्चे देती हैं, क्योंकि अब बरसात खत्म होने वाली है, सर्दी यहाँ से आएंगी, और सर्दी जैसी आएंगी बकरी बच्चा देना शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ भी बहुत सी बकरियां एकदम तैयार हैं बच्चे देने को, सभी के यहाँ यही स्थिति अधिकतर है। तो उसमें क्या करना है, हमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि बकरी का बच्चा या तो सूखी घास हो उस पे बिठालना है, या फिर बोरा नीचे आप जूट का बोरा बिछा दीजिएगा, उस पे बिठाएं। उससे क्या होता है कि नीचे से उसको नमी नहीं मिलेगी, और अगर नमी नहीं मिलेगी तो बच्चे को हमारे को सर्दी नहीं होगी, और अगर बच्चे को सर्दी नहीं होगी तो हमारा बच्चा एकदम से स्वस्थ रहेगा। तो हमें सबसे दूसरा ये काम करना है कि जब भी हम अपने बच्चों को बकरी से अलग करते हैं तो उसका नीचे या तो सूखी घास होनी चाहिए, या फिर सूखी घास नहीं है तो जूट का बोरा लेके आप वो बिछाइए, उसके ऊपर उसको किसी से ढक सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो पला या डलिया आती है उससे ढकते हैं, वही सबसे अच्छा रहता है। कहीं कहीं जाल के भी बना देते हैं, फार्मर अक्सर जाल का बना देते हैं, जो जमीन से लगभग 3 या 4 फीट ऊंचा होना चाहिए, ताकि वहां नमी नहीं रहेगी, और जो भी वो यूरिन वगैरह अपना तैयार करेगा वो भी निकल जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। अब हमारा बच्चा हो जाता है जब 15 से 20 दिन का, और इस 15 से 20 दिन में हमें बहुत ध्यान रखना है, कहीं वो मिट्टी खाता है, कहीं कुछ अगर उसे गंदा संदा मिल गया, कुछ भी मिलेगा, क्योंकि वो जानकार नहीं है। तो ये 15 से 20 दिन तक उसको अपनी माँ का दूध पूरी तरह से पिलवाना है। उसको अगर बचता है तभी निकालें, और अगर नहीं बचता है तो बिल्कुल ना निकालें, उसको बच्चे को ही पिलवाएं। अगर बच्चा दूध पिएगा तो स्वस्थ बना रहेगा। और 20 दिन के बाद उसको कीड़ों की दवा जरूर दें, ताकि वो जो मिट्टी खा रहा है या कुछ भी ऐसा वैसा गंदा संदा कुछ भी खा रहा है, कागज खा रहा है, कभी कभी कपड़ा भी खाता है, तो उसके लिए क्या करना है कि उसको कीड़ों की दवा जरूर देनी है। और कीड़ों की दवा का ये ध्यान रखें, कोई अच्छी ब्रांड होनी चाहिए, और उसको मात्रा कैसे देंगे, मात्रा का भी विशेष ध्यान है। मैंने कई बार बताया है कि 3 kg पर 1 ml। मान लीजिए हमारे बच्चे में इस समय वजन 6 किलो है, तो हम 2 ml देंगे, और अगर 4 किलो 4.5 किलो तो 1.5 ml देंगे। अक्सर 20 दिन पे बच्चा हो जाता है 6 किलो 7 किलो, तो 2 ml वही रहेगा। 3 kg पर 1 ml। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को दवा देनी है, और बच्चे को दवा देने के बाद 3 से 4 दिन 5 दिन ब्रूटॉन सिरप दें। उससे उसको उसकी ग्रोथ होना सही हो जाएगी। उसके साथ ही उसको थोड़ा दलिया दे सकते हैं आप, हरा चारा शुरू कर सकते हैं 20 दिन के बाद, दलिया दें थोड़ा सा, और हरा चारा भी देना शुरू करें। कोशिश करें कि बच्चा कहीं मिट्टी और ये ऐसी चीजें ना खाए, ऐसी सुरक्षित जगह पे रखें उसको। तो अगर उसको आप 5-7 दिन तक सुरक्षित रखते हैं तो वो ऐसी चीजें नहीं खाएगा, दलिया और घास खाने पे आ जाएगा, और जब घास और दलिया खाने पे आ जाएगा फिर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब वहां से बच्चे को आगे बढ़ते हैं। समय आ जाता है, अगर हमारा बच्चा 3 महीना क्रॉस कर गया, 3.5 महीने पे, उसको हमें पुनः एक बार फिर कीड़ों की दवा बहुत जरूरी है देना। और कीड़ों की दवा देने के बाद हम उसको वैक्सीन की तरफ जाएंगे।
3 महीने के बाद 3.5 महीना 4 महीने पे आप उसको वैक्सीन दे सकते हैं। वैक्सीन बहुत ध्यान रखें, पहले कीड़ों की दवा दें, उसके बाद ही वैक्सीन दें। और वैक्सीन अगर आप ज़्यादा वैक्सीन पूरा वैक्सीनेशन नहीं कर सकते तो पीपीआर और एफएमडी। पीपीआर नाक से जो बवाद आता है, जैसे कफी हो जाती है उस तरह से नाक से बहने लगता है, उसके लिए होता है। और एफएमडी होता है खुरपका और मुंह पका। ये दोनों वैक्सीन आप अगर सब पूरी वैक्सीनें तो बहुत सी आती हैं, लेकिन अगर आप सभी नहीं दे सकते तो ये जरूर दें। ये 2 वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। अगर ये वैक्सीन दोनों हैं तो इतना रिस्क फिर नहीं रहेगा, और रिस्क नहीं रहेगा तो हमें हमारे बकरी पालक भाई जरूर उसमें फायदा लेंगे। और जब हमारी मोरलिटी 100% रुक जाएगी, अक्सर देखा गया है कि 50 बच्चे हुए उनमें से 20 या 25 ही बचा पाते हैं लोग। 50% हो जाती है कहीं मोरलिटी, कहीं 70% हो जाती है, कहीं 30% हो जाती है। कोशिश ये करनी है कि बच्चे नहीं, अगर बच्चे स्वस्थ बचे रहे, अगर आपके सभी बच्चे बचे रहे तो आप निश्चित एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, कामयाब बकरी पालक बनेंगे। और अगर कामयाब बकरी पालक बने तो आपको समाज में अच्छा ओहदा जरूर मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेहनत चमकेगी जरूर, और जब मेहनत रंग लाएगी तब दुनिया आपको सलाम करेगी। इसलिए लापरवाही बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। मेरे 2-4 जो नुस्खे बताए हैं जरूर आजमाइए। बड़ी बकरी पर हम ध्यान देते हैं और देना चाहिए, लेकिन ये विशेष ध्यान है कि आप छोटे बच्चों पे भी ध्यान दें, ताकि मोरलिटी बिल्कुल रुक जाए। अगर मोरलिटी रुक गई तो हमें 100% अच्छा लाभ हो जाएगा, और लाभ होगा तो हम लोग, हमारे बकरी पालक भाई भी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।